फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से आया है? कम्युनिकेट और कम्युनिस्ट, जिसका मतलब है चीजों को कॉमन बनाना। मतलब हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, अपने इमोशंस को शेयर करना। तो क्या करते हैं, चीजों को कॉमन करते हैं एक दूसरे के बीच में। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, है ना। तो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, अपने इमोशन शेयर कर रहे होते हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आगे देखो अब कौन कौन से टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, चैनल के बेसिस पे इसके दो टाइप्स हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें वर्ड्स का यूज किया जाता है। वर्बल मतलब वर्ड्स का यूज करना। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब वर्बल कम्युनिकेशन भी ना दो टाइप का होता है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि ओरली मैं आपको क्या बिना लिखे हुए ऐसे ही फेस टू फेस क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ओरली बोलकर, लिखकर नहीं बोलकर, तो क्या हो जाएगा? ओरल कम्युनिकेशन। जैसे हम रेडियो पे कुछ सुन रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ सुन रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम फेस टू फेस किसी के साथ बात कम्युनिकेशन कर रहे हैं बोलकर, तो वो क्या हो जाएगा? ओरल कम्युनिकेशन। वहीं रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे हैंड रिटन नोट्स, अब मैंने ये सब लिख रखा है, मैं आपको लिखकर पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या हो जाता है? रिटन कम्युनिकेशन। जब मैं राइट करके वर्ड्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? क्या पढ़ा हमने? वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वर्ड्स का यूज होना इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, ओरल और रिटन। वही ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि बोलकर जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम लिखकर किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे, तो वो क्या हो जाते हैं? रिटन कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? आगे है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? वर्बल क्या था? वर्ड्स का यूज होना। अब नॉन वर्बल का मतलब है विदाउट वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है विदाउट वर्ड्स, जिसमें हम बिना कुछ कहे अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने जेस्टर्स के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू बात करते हैं सामने वाले से, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? जिसमें हम वर्ड्स का यूज ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको हेलो कहना है, तो मैंने क्या किया? मैंने ऐसे कर दिया, है ना। अब ना ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, हर जेस्टर का मीनिंग जो है हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब देखो, मैंने आपको ऐसे कहा, अगर मैं आपको कह रही हूँ, मतलब अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ, मैंने आपको ऐसे कहा, इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ? रुको। यही कह रही हूँ ना। हम कई बार सड़क पार करते हैं, मोटो वाले को कहते हैं ऐसे रुको, है ना। बिना कुछ बोले हम उसको जेस्चर दिखाते हैं और वो रुक जाते हैं ताकि हम सड़क क्रॉस कर सके। और वही दूसरी कंट्री में अगर हम किसी को ऐसे कहते हैं, तो वहां पे इसका मतलब होता है क्या आपके पांच फादर है, तो क्या करेगा? थप्पड़ और मारेगा खिंचा के। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे कि हम कहीं जा रहे होते हैं और अगर हमें कोई मिलता है, तो हम क्या करते हैं? कई बार नमस्ते बोलने की बजाय हम अपना सर हिला देते हैं, तो वो सामने वाला समझ जाता है कि हम उसको नमस्ते कर रहे हैं। या फिर हम अपने जेस्चर के थ्रू हम उसको स्माइल कर देते हैं, या हम दूर से हेलो कह देते हैं, ऐसे बिना कुछ बोले, ऐसे मतलब अपना हाथ हिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया है। समझ गए? तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल इज ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्ड्स का यूज होना, वर्ड्स का यूज नहीं होना नॉन वर्बल में। अंडरस्टूड? अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पे क्या है?
फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो अगर हम एक फॉर्मल जैसे कंपनी में हम अपने बॉस से बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मली अपने कलीग से बात कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो वो क्या हो जाती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। वही हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने भाई से, अपने नेबर से फोन पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है। या फिर इनफॉर्मल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अपनी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में हम ऐसे ही नॉट रिलेटेड टू वर्क हम अपने कलीग के साथ बात करने लग गए, तो वो क्या हो जाएगी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब होती है किसी काम के सिलसिले में हम फॉर्मली मीटिंग कर रहे हैं, कुछ चल रहा है ऐसे, तो वो क्या हो जाएगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो नॉर्मली बातचीत करते हैं, इनफॉर्मली बातचीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें हम एक लिमिट तक बात करते हैं, ऐसे फालतू कुछ भी नहीं बोलते रहते हैं, सीक्वेंस में बात करना, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ चैनल और पर्पस पढ़ चुके हैं, अब डायरेक्शन के बेसिस पे देखते हैं। फर्स्ट वन इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। देखो वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसे होता है, ऐसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कि जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस से छुट्टी लेने गया, तो वो क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना, अपवर्ड जा रहा है। एम्प्लॉय बॉस से छुट्टी मांगने गया कि मुझे लीव चाहिए, तो एम्प्लॉय क्या जा रहा है, बॉस के पास जा रहा है, वो क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो किसका टाइप है, वर्टिकल कम्युनिकेशन का। अब वहीं अगर बॉस एम्प्लॉय को कुछ काम दे रहा है, उसने एम्प्लॉय को बुलाया कुछ काम करने के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए या कोई फाइल सबमिट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, बॉस ने किससे बात करी, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय से बात करी, तो बॉस क्या हुआ, डाउनवर्ड गए, बॉस क्या हुआ, डाउनवर्ड गया ना, बॉस एम्प्लॉय से बात करने के लिए, एम्प्लॉय से बात करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये दोनों किसके टाइप है, वर्टिकल कम्युनिकेशन के। वर्टिकल आपको पता है ना, वर्टिकल ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, साथ वाले से बात करना होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन जब एम्प्लॉय बात कर रहा है बॉस से, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब बॉस बात कर रहा है एम्प्लॉय से। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जब हम अपने साथ वाले कलीग से बात कर रहे हैं, ठीक है, साथ वाले कलीग से बात करना, सेम पोजीशन पे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करना, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समझ गए, तो हम इसको लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल, LATERAL, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या मतलब होता है, ऐसे सीधा साथ वाले से बात करना, वही वर्टिकल ऊपर नीचे, समझ गए। नेक्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। हम कभी भी किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन वाले पर्सन से, तो वो क्या हो जाता है, डायगोनल कम्युनिकेशन। समझ गए, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड। तो ये थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। उनके सब टाइप भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत